दिखाए और आपने भी वो सारे मेंशन किए, तो उसमें आग देखें तो डायरेक्शन एक बड़ा साफ दिखाई देता है कि हरियाणा में कांग्रेस की बढ़त है, कांग्रेस सरकार बना सकती है, इस तरह के हैं। तो मुझे लगता है कि इस पे विश्वास करना इसलिए होगा कि सारे डायरेक्शन से एक तरफ जा रहे हैं और कोई भी दूसरी तरफ नहीं जा रहा है। तो ये मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की हालत दूसरी है। जम्मू कश्मीर में एक तो लोग ओवरटली बताते नहीं है, बिल्कुल सही आपने कहा कि यहां पे डाइसी हो सकता है एग्जिट पोल, और दूसरा कल शाम को जो 5 मेंबर का नॉमिनेशन हो गया है, बीजेपी के वो सारे पदाधिकारी हैं, उनका लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नॉमिनेशन कर दिया है। तो अब चुनाव जो एग्जिट पोल ने मेंशन किया था, हमें उसके अलावा भी गणना करनी पड़ेगी, क्योंकि अब 48 सीटों जिसको मिलेंगी वही सरकार बनाएगा। निश्चित रूप से। मनोज सर, एक आपका भी रिएक्शन मैं यहाँ पर चाहूंगी कि क्या लग रहा है, एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में यहाँ पर तब्दील होंगे या क्या देखें? और स्पेशली अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, या जिस तरह से एनके सर ने यहाँ पर बात की, वो 5 मेंबर्स को लेकर, क्योंकि बाकी जो और दल हैं वो सवाल उठा रहे हैं बीजेपी पर। देखिए, अगर हम पहले हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में आज तक कोई भी सरकार थर्ड टर्म में नहीं आई है। तो इस बारी ऐसा कुछ गवर्नेंस इन्होंने कोई अच्छा तो करा नहीं है कि जो कि हम उम्मीद करेंगे कि थर्ड टाइम ये आएगी। और अगर हम पहले गवर्नेंस की बात करें तो इनके जो चीफ मिनिस्टर थे, जो 9.5 साल चीफ मिनिस्टर रहे, पूरे के पूरे हरियाणा से उनका चेहरा गायब था। किसी भी पोस्टर में, किसी भी बैनर में उनका चेहरा नहीं था। और जो हमारे रिपोर्टर्स ने हमें फीडबैक दिया है, उनका तो कहना ये था कि जो बीजेपी के कैंडिडेट थे वो चाहते नहीं थे कि मनोहर लाल खट्टर उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आए और भाषण दें। उनका कहना ये था कि अगर वो वहाँ जाएंगे तो उनके वोट कम ही होंगे। मतलब इतने ज़्यादा उनके अगेंस्ट रोष है या एंटी इनकम्बेंसी इस सरकार के अगेंस्ट इतनी ज़्यादा है कि उनको लोकसभा इलेक्शन से जस्ट पहले चीफ मिनिस्टर को ही चेंज करना पड़ा ताकि एंटी इनकम्बेंसी कम हो। तो हरियाणा में तो मुझे लगता है कि जो परिवर्तन है उसकी उम्मीद है। और जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात है, जैसे हमने लोकसभा इलेक्शन में भी देखा, तो जम्मू कश्मीर में एक्चुअली पॉलिटिक्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हरियाणा में सिर्फ 2 ही पार्टीज़ हैं वहाँ। और जम्मू और ख़ास तौर से कश्मीर रीजन की हम बात करें तो वहाँ अभी कई सारे पॉलिटिकल हैवी वेट सामने आ गए हैं। और जो ओरिजिनल पार्टी थी पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनका जो वजूद है वो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। तो उसमें एग्जैक्ट पोल क्या आते हैं, क्या रिजल्ट आते हैं, वही मेरे ख्याल से हमको देखना। क्योंकि सर आप देखिए कि अगर हम लोकसभा चुनाव के बाद, ये पहला विधानसभा 10 साल बाद एनके सर जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, और ये एक कहीं उसका भी आप मैंडेट देखते हैं, जो अनुच्छेद 370 हटा, 35A जो हटाया गया, उसको लेकर भी आप मानेंगे कि लोगों ने उसको कैसा माना? हिमानी, माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूँ। एनके सर, मैं आऊंगा आपके पास। हरियाणा से जो पहला रुझान है वो सामने आ चुका है, और जिस तरीके की बातें एग्जिट पोल में कही गई उसी तरीके की तस्वीर यहां पर स्क्रीन पर दिख रही है। 2 सीटों पर शुरुआती रुझान में कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। हरियाणा से इस वक्त का पहला रुझान, 2 सीटों से रुझान सामने आया और दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे। एनके सर। हाँ ठीक है, हम लोग थोड़ा उत्साह में, क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रफ्तार बहुत तेज होती है, तो अभी तो इन रुझानों का कोई मतलब नहीं है। लेकिन इनिशियल जो ट्रेंड देख रहे हैं वो एग्जिट पोल से टैली जरूर कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि यही हो सकता था कि बीजेपी के रुझान बढ़ते तो हमारा परसेप्शन बिल्कुल बदलता। लेकिन अभी चूंकि बहुत इनिशियल स्टेज है तो इसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन बाई एंड लार्ज एग्जिट पोल चूंकि एक ट्रेंड बता रहे हैं और वो एक ही तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये जो रुझान है ये लगभग उसी के साथ चल रहा है। जम्मू कश्मीर की बात जो आपने पूछी थी, 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं कि 370 तभी वो हो सकता था, न्यूट्रलाइज हो सकता था वहां की, खास करके वैली में, जब आप डेवलपमेंट इतना तेज करते कि हर युवा को रोजगार मिल जाता। कोशिश हुई थी, ऐसा नहीं कि कोशिश, मार्केट मैकेनिज्म भी डेवलप किया गया था, मनोज सिन्हा ने किया, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, लेकिन वो इतना नहीं था कि वो वहां के लोगों को मुतासिर कर सके। नतीजा ये हुआ कि वैली में जो नाराजगी है वो है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि जो मनोज जी ने अभी कहा कि जो मेन पार्टीज थी उस वहां की जो रीजनल पार्टीज एनसी और पीडीपी, ये इमेसिएट, मतलब ये मार्जिनलाइज्ड होती जा रही हैं और कांग्रेस उनका स्पेस लेती जा रही है। तो ये एक नया डेवलपमेंट 10 साल में हुआ है। हमारे साथ प्रियंका गुप्ता जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं। प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और अभी जो शुरुआती रुझान है उसमें
बदलाव होगा अगले आधे घंटे में, 1 घंटे में स्थिति साफ होगी। अब बीजेपी हरियाणा में 3 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर है। लेकिन एग्जिट पोल को अगर अभी एग्जिट पोल मानकर चलें शुरुआती दौर में, क्या आपको इसके पीछे की वजह नजर आती है? तब जबकि शुरुआत में कहा जा रहा था कि देखिए हरियाणा में इंडिया गठबंधन साथ नहीं लड़ रहा है, आम आदमी पार्टी को कांग्रेस पार्टी नहीं साथ पाई हरियाणा में, कुमारी शैलजा की नाराजगी अब तक सार्वजनिक तौर पर सामने आती रही है और उसके बाद भी पूर्ण बहुमत की तरफ एग्जिट पोल में जाती कांग्रेस पार्टी। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये बदलाव की तरफ जाएगा और बदलाव ये होगा कि जो हरियाणा की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है वो पूरी तरीके से, जो किसान है, जो युवा है, जो वहाँ का पहलवान है, ये सारे लोगों, जिस तरह से वोटिंग पैटर्न देखने को मिला, जिस तरह से आप एग्जिट पोल का जिक्र कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि अब इसमें कुछ कहने की देरी नहीं है और बहुत ही जल्दी धीरे धीरे जिस तरह से हम स्पष्ट बहुमत की तरफ आगे बढ़ेंगे, उसके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि जो हरियाणा की जनता है, जम्मू कश्मीर की जनता है, उसको धन्यवाद करना चाहूंगी और इसके साथ में धन्यवाद करना चाहूंगी कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने बहुत ही मेहनत के साथ में, आदरणीय राहुल गांधी जी को धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी बात। अभी बहुत जल्दबाजी नहीं होगा? और वो जलेबी ऑर्डर हो गई है क्या? नहीं, जलेबी ऑर्डर हो गई है। देखिए